बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था रिवीजन के उसमें रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो डिफिनीशंस थी, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और या रिडक्शन हो रहा है। और इसके पश्चात हम लोगों ने सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसको हमने लास्ट टर्म पर हम लोगों ने समझा था। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसके पश्चात आज हम लोग समझेंगे कि जो इक्वेशन बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वो कैसे बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो मेथड दिए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। नंबर एक, आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि में ऑक्सीकरण संख्या निकालते तब बैलेंस करते हैं, और आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि में आयनों को बैलेंस किया जाता है। तो आज हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड से। तो आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि से रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके कुछ नियम हैं। वो नियम पहले हम आपको बता दें। नंबर एक, सबसे पहले तो इसका हाफ रिएक्शन बनाते हैं, अर्ध अभिक्रिया या हाफ रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, हाफ रिएक्शन बनाते हैं। नंबर दो पर रिएक्शन में जो H+ दिया हो, OH- दिया हो, वाटर मॉलिक्यूल दिया हो, उसको हाफ रिएक्शन में शामिल नहीं करते, और दूसरे जो कंपाउंड या एलिमेंट्स दिए हों उनको शामिल करते हैं। तो हाफ रिएक्शन बना देते हैं और फिर हाइड्रोजन H2O OH इनको छोड़ देते हैं। हाफ रिएक्शन बनाने के बाद सबसे पहले हम एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर इनको नहीं बैलेंस करते, पहले इनको बाद में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स कोई दिया हो उसको बैलेंस करते हैं। एलिमेंट बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल H2O से बैलेंस करते हैं। जिधर जितने कम ऑक्सीजन होते उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। और इसके पश्चात हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन जिधर जितने कम होते हैं उतने ही H+ आयन से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल H2O से बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करते हैं। और इसके पश्चात जो उनके ऊपर चार्ज लगा होता है प्लस माइनस, उसको बैलेंस करते हैं। उसको बैलेंस करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन, जो हमने चार्ज को बैलेंस किया उसमें इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, E- के द्वारा बैलेंस करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हटाते हैं बराबर करके, किसी से मल्टीप्लाई करके, और उसके पश्चात दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़कर लिख देते हैं। तो ये इसका एक पैटर्न है, तरीका है, जिसके द्वारा हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड के द्वारा इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले ये बनाते हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन, प्रथम अर्ध अभिक्रिया, फर्स्ट हाफ रिएक्शन। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्रोमियम क्रोमियम, इधर क्रोमियम को सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि कॉमन होना चाहिए, वही बैलेंस होगा। तो ये Cr2O7 2 - चार्ज गिव्स 2Cr
3 प्लस चार्ज, और इसके पश्चात सेकेंड ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑफ रिएक्शन में आयोडीन को बैलेंस करते हैं, ये I माइनस और I2, यहां पर H प्लस से कोई मतलब नहीं है और H2O उसको भी नहीं लेते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दो हाफ रिएक्शन बन गई, फर्स्ट हाफ रिएक्शन और सेकेंड हाफ रिएक्शन। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्रोमियम, क्रोमियम इधर भी 2 है और इधर भी 2 लिख दिया हमने पहले से, क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन इधर कितना है 7, उधर ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से। तो इधर क्या कर देंगे हम 7 H2O लिख देते हैं, 7 H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन इधर है नहीं, हाइड्रोजन उधर कितना हो गया 7 दूनी 14, 14, तो हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करेंगे H प्लस से, तो इधर 14 H प्लस लिख दिए। तो अब क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। चार्ज कितना है इसमें, देखिए इधर 14 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो माइनस से 14 प्लस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर 12 प्लस के बचेंगे, ये 12 किसके हैं प्लस के, और इधर देखें कितने प्लस के हैं 3 दूनी 6 प्लस के हैं और इधर 12 प्लस के हैं, तो प्लस इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो जिधर प्लस जितने ज्यादा होते हैं 6 ज्यादा है, 6 इधर प्लस है 12, 6 ज्यादा है, तो जिधर प्लस जितने ज्यादा हो उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब इसको देखें, यहाँ पर आयोडीन 2 है, इधर भी आयोडीन 2 लिख देंगे, तो आयोडीन बैलेंस हो गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद इधर माइनस चार्ज कितने 2, तो इस तरफ आप 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये चार्ज भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर 6 है, रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट की तरफ 2 है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करना होगा, तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 6 है यहाँ 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ये बराबर हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिख देंगे, तो यहाँ पर जैसे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये 3 दूनी 6 आयोडीन और इधर ये 3 I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसके बाद ये रिएक्शन को भी यहाँ पर लिख लें और फिर इसके बाद दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो गया, बाकी इसको लिखेंगे यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस चार्ज प्लस 14 H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 क्रोमियम 3 प्लस चार्ज प्लस 7 H2O, ये इस तरह से बैलेंस करें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे और फिर इसको जोड़ करके लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों रिएक्शन को हाफ रिएक्शन को जोड़ना है, ये Cr2O7 2 माइनस चार्ज प्लस 6I माइनस चार्ज प्लस 14H प्लस, फिर इसके बाद यहाँ 2Cr 3 प्लस चार्ज प्लस 3I2 प्लस 7H2O,
तो इस प्रकार ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो H लिखा हुआ था उसको नहीं लिखा, ये H बैलेंस करने में अपने आप आ जाएगा, और उधर H2O लिखा था तो वो 7H2O आ गया। तो इस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड से इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हाफ रिएक्शन बना लिया, जैसे यहाँ 2 हाफ रिएक्शन बनाए। हाफ रिएक्शन बनाने के बाद सबसे पहले हाफ रिएक्शन बनाने देंगे, जो H प्लस है, OH माइनस है और H2, इन 3 चीजों को रिएक्शन में शामिल नहीं करेंगे, वो अपने आप बाद में आ जाएंगे। हाफ रिएक्शन बनाने के बाद सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करेंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस किया, यहाँ आयोडीन को बैलेंस किया, तो सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करते हैं। हाफ रिएक्शन बनाया, फिर एलिमेंट बैलेंस किया। एलिमेंट बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। जैसे 7 ऑक्सीजन थे तो यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया। ऑक्सीजन बनने के बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, तो इधर हाइड्रोजन नहीं था, उधर कितने थे, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को H प्लस आयन से बैलेंस करते हैं, तो फिर हाइड्रोजन को H प्लस 14 है तो 14 H प्लस जोड़ दिए, ठीक है ना। तो पहले हाफ रिएक्शन बनाया, हाफ रिएक्शन बनाने के बाद एलिमेंट बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया, और इसको बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। तो चार्ज बैलेंस करने पर इधर 12 प्लस के थे, इधर 6 प्लस, तो 6 प्लस इधर ज्यादा थे, तो जिधर प्लस में जितने ज्यादा होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। और इस सेकेंड हाफ रिएक्शन में आयोडीन था, तो यहाँ पर पहले आयोडीन को बैलेंस किया, 2 लगा दिया, फिर इसके ऊपर चार्ज 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, और पूरे रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, और फिर ये ऊपर वाली रिएक्शन को भी यहाँ पर लिख दिया, और फिर दोनों रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया और दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड से ये इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। देखिए, और इसमें 2 विधियां हैं, एक अम्लीय विधि, एक क्षारीय, एसिडिक एंड बेसिक। या तो पेपर में लिखा रहेगा एसिड मेथड से बैलेंस कर दिया, बेस मेथड से, और नहीं लिखा होगा तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा। किससे समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर H प्लस लिखा है तो इसका मतलब एसिड है, एसिड मीडियम से करना, और यदि इसमें OH माइनस कहीं लगा हो तो फिर वो बेस मीडियम से करना हो, ठीक है ना। H प्लस लगा है तो एसिड मीडियम, और OH माइनस लगा है तो बेस मीडियम से करना होगा। तो इस प्रकार से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों ने ये जो मेथड हमने बताया वो अम्लीय विधि का है, एसिड का है, कि एसिडिक रिएक्शन जो होंगे, अम्लीय अभिक्रियाएं होंगी, उनको कैसे बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग क्षारीय रिएक्शन को, बेस जो होते हैं रिएक्शन जिसमें OH माइनस लगा होगा या नहीं तो उसमें लिखा होगा कि इसको बेस मीडियम से बैलेंस करिए, तो उसको बैलेंस करने, उसमें भी तरीका यही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं, बस लास्ट में जहां पर H प्लस जितना आया है, H प्लस को अम्लीय माध्यम से पहले बैलेंस कर लेंगे, जैसे इसको बैलेंस किया वैसे क्षारीय को बैलेंस कर लेंगे, और लास्ट में जब जितना H आए तो H को हमें हटाना है और OH को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, जितने H होते हैं उतने ही OH रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जोड़ देते हैं। जिधर H होता है उधर H और OH मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, और उस वाटर मॉलिक्यूल को अगर दोनों तरफ है तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं है तो लिखा रहने देते हैं, और OH उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो इसी मेथड को आपको समझना है, और इसी के स्टेप आगे बढ़ करके जो क्षारीय माध्यम होता है, बेसिक मीडियम होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और इसी तरीके से उसको भी बैलेंस करना होता है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें भी इस मेथड का ही एप्लीकेशन होता है, लेकिन उसमें शुरुआत में
ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ऐसे ही बैलेंस किया जाता है, लेकिन उसमें लास्ट में चार्ज बैलेंस नहीं करते। जैसे इसमें चार्ज बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो इसमें आयन्स को बैलेंस करते हैं। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर में करते हैं तो उसमें चार्ज को बैलेंस नहीं करते। बस ये डिफरेंस होता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग जो क्षारीय माध्यम है, उस क्षारीय माध्यम में कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।